नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त आरजे चांदनी और लाई हूं आपका ही टॉक शो जिसका नाम है वाह जिंदगी वाह। दोस्तों, कहा जाता है डर के आगे जीत है, परंतु आज हम में से कई लोग डर में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जीवन का हर क्षण, हर लम्हा भय में गुजर रहा है। किसी को कल क्या होगा उसका भय, तो किसी को कल जो घटित हो गया उसका भय। और भय भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। क्यों हमारे मन में भय उत्पन्न होता है और कैसे इस भय को जीता जाए, कैसे डर को जीत में बदला जाए, इस विषय पर बात करेंगे। और इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ सेट पर उपस्थित है आदरणीय सम्मानीय मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच प्रहलाद जी। प्रहलाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। जी प्रहलाद जी, भय की बात की जाए, फियर एक ऐसी फीलिंग है जिसकी वजह से कई व्यक्ति जिंदगी भर उसी भय में, उसी डर में जीते हैं, चाहकर भी उस भय से निकल नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये भय क्या है? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि भय क्या है। वैसे तो देखा जाए तो शायद ही दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसको भय ना हो। वो एक अलग बात है कि किसी को किसी चीज से भय है, किसी को किसी चीज से भय है, पर आज की डेट में अगर देखें तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी के भय, किसी न किसी चीज का भय उसको होता ही है ना। उसके प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो भय तो होता है। और दूसरी जो आपने बात कही कि भय है क्या, देखिए क्या होता है, जिसके बारे में हमें पूर्ण ज्ञान नहीं होता, मतलब हम जिसके बारे में तरह से कहें अपरिचित होते हैं, या जिसके बारे में हमें उसकी पूरी जानकारी नहीं होती, तो हमारे मन में जो उसके प्रति विचार उत्पन्न होते हैं, जिसको हम कल्पनाएं कह सकते हैं या काल्पनिक विचार कह सकते हैं, उसको हम भय कहेंगे। माने जिस चीज के बारे में हमें पूर्ण ज्ञान नहीं है और हम उसके बारे में अनिश्चित हैं, मतलब हमें पता नहीं है कि क्या है, सत्यता क्या है इसकी, तो हमारे मन में जो इस तरह के फिर विचार उत्पन्न होते हैं उस घटना को लेकर के, उस बात को लेकर के, वो हमारे अंदर एक तरह से डर पैदा करता है ना। और भय के फैक्टर यानी कारण क्या होते हैं? क्यों मन में भय उत्पन्न होता है? देखो, आपने ये भी बहुत अच्छी बात पूछी कि क्यों उत्पन्न होता है। इसमें कई सारे इसके फैक्टर हो सकते हैं, है ना। जैसे आप देखेंगे कि कोई घटना आपके सामने ऐसी डरावनी घट गई, या कोई घटना जो अप्रिय है वो घटना घट गई, तो वो भी कहीं ना कहीं एक डर का कारण बन जाता है। या जीवन में आपको बार बार असफलता मिल रही है, वो भी एक डर का कारण बन जाता है ना। और या फिर किसी चीज से हमारा ज्यादा अटैचमेंट है और वो जब हमसे दूर होती है तो वो भी एक डर का कारण बनता है ना। और जीवन में कई ऐसे अनुभव होते हैं जो हम नहीं चाहते हैं, जैसे हमने आपको बताया ना, कोई अप्रिय घटना, मतलब तो वो सब चीजें भी डर का कारण बनती हैं, है ना जी। और फिर ऐसा भी होता है कि कई बार हम अच्छा करते हैं और अच्छा करने पर हमारे साथ कई बार अच्छा नहीं होता है। कर्मों के हिसाब से अगर हम देखें तो कई बार हम अच्छा करते हैं लेकिन अच्छा नहीं होता, उसका आउटपुट अच्छा नहीं होता, रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। हाँ, तो भी हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है। तो डर के कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये सारी की सारी जो डर की प्रक्रिया है, ये हमारे चिंतन पर निर्भर करती है। शुरू में हम जैसा सोचते जाते हैं वैसी अनुभूति फिर हमें होती चली जाती है ना। तो अगर हम अपने मन में सकारात्मक विचार लेकर के आए हर क्षण, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप उस डर को खत्म कर पाएंगे जी। जैसे अभी आपने कहा कि कई बार हमारा जो अनुभव होता है, जैसा हमें अनुभव होता है, फिर वैसे ही हमारी सोच बन जाती है। राइट। अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा किया, लेकिन उसका आउटपुट अच्छा नहीं आया, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो वो भी चीज डर पैदा की है। अभी आप कह रहे हैं जैसे कि सकारात्मक हम अगर भावनाएं रखते हैं तो वो चीजें, उसका रिजल्ट अच्छा आता है, लेकिन रिजल्ट गलत भी तो आ रहा है ना। तो फिर इस डर को कैसे खत्म करें? देखिए, हमने आपको यहाँ पर एक चीज बताई कि अभी हर व्यक्ति इस चीज को नहीं समझता। हमारी सोच का हमारे जीवन पर 100% असर पड़ता है। अब वो घटना कोई भी हो, कारण उसका कोई भी हो, लेकिन इतना व्यक्ति के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि अगर हम इसके अपोजिट यानी पॉजिटिव सोचेंगे, मतलब कोई चीज जो आपके मन में आ रही है, जो आपके अंदर डर पैदा कर रही है, भय पैदा कर रही है, अगर आप उसके अपोजिट पॉजिटिव सोचते हैं तो ये बात बिल्कुल सही है कि आप उस पर जीत पा लेंगे। लेकिन इतना लोगों को इस बात पर बिलीव नहीं होता है कि मेरी सोच हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है।
तो वो क्या है, उसी नेगेटिव दिशा में सोचते चले जाते हैं और वो चीजें फिर उनके लिए नुकसानदायक हो जाती है और हानिकारक साबित होती है। वही 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 मैं कहना चाह रहा हूँ, हानिकारक साबित होती है। तो हमें ये चाहिए कि वैसे डर है कुछ भी नहीं। देखो वैसे देखा जाए तो डर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। एक डर ऐसा होता है जो आप काल्पनिक कह सकते हैं। काल्पनिक मतलब जो ऐसी घटना है जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता और हम अपने मन में कुछ भी सोच रहे हैं, है ना। कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा हुआ तो ऐसा हो गया तो, है ना। तो ये इस टाइप का डर है जो काल्पनिक है, जो हमारे मन में ही अलग अलग विचार आ रहे हैं। जिस घटना के बारे में हम जानते नहीं, जिसका हमें पूर्ण ज्ञान नहीं, उसके बारे में कुछ तो भी अपने मन में सोचते जा रहे हैं। तो ये एक तरह से काल्पनिक डर है और इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है वैसे, अगर आप ऐसे सोचते हैं, क्योंकि जो घटनाएं घटनी वो तो अपनी जगह घटेंगी। लेकिन कई बार जब आप इस तरह से काल्पनिक चिंतन करते हैं, काल्पनिक बातों को अपने मन में लेकर के आते हैं, है ना, असफलता वाले विचार को लेकर के आते हैं, नेगेटिव विचार को लेकर के आते हैं, तो कई बार ऐसा जरूर होता है कि आप जिस कार्य को करना चाह रहे उस कार्य में आपको व्यवधान जरूर उत्पन्न होने लगते हैं। तो ये जो मन में हमारी काल्पनिक बातें जो हम पहले से ही, जिसको अपने कहते हैं ना, प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि ऐसा तो नहीं हो जाए, ऐसा, वो चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा अपना अच्छा प्रयास करना चाहिए हर कार्य को करने के लिए और अच्छी सोच ही रखनी चाहिए, फिर भले उसका रिजल्ट कैसा भी। लेकिन पहले से ही अगर हम ये सोचना शुरू कर देंगे कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, तो फिर उसकी वजह से आप देखेंगे कि आप जो कार्य को करना चाह रहे हैं उसको इतने बेहतर ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो ये तो काल्पनिक डर की मैंने बात की। दूसरी बात हम इसमें कहें, एक डर होता है वास्तविक डर। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, है ना, और अगर आपका ध्यान नहीं है, अगर आप अपना मतलब कंसंट्रेशन आपका नहीं है, रास्ते में आप इधर उधर देखते हुए जा रहे हैं, पता पड़ता सामने खड्डा आ गया या सामने से कोई व्हीकल आ गया, तो उस समय आपको सावधानी रखनी, वो डर आपको रखना ही है। मतलब वो डर अगर आपके अंदर नहीं होगा कि भाई हम सड़क पे चल रहे हैं, हमें सावधानी रखनी, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कोई गाड़ी वाला या आपके मार दे, या कोई खड्डा सामने आ गया तो आप उसमें गिर जाओ। तो ये चीज अपने को समझनी पड़ेगी। तो जो वास्तविक डर है उन चीजों से हमें उसके लिए सावधानी रखनी, डरना तो उससे भी नहीं, पर सावधानी रखेंगे तो हम उससे बचे रहेंगे, है ना। और जो काल्पनिक डर है इसमें जरूर हमें अपने मन में नेगेटिव चिंतन जो है नहीं करना चाहिए, नेगेटिव थॉट अपने मन में लेकर के नहीं आना चाहिए। हम अगर सकारात्मक सोचते हैं और हर घटना के प्रति पॉजिटिव सोचते हैं तो आप देखेंगे कि सब कुछ अच्छा अच्छा आपके साथ होने लग जाएगा, है ना। जी, अगर जैसे आपने कहा कि बहुत सारे प्रकार का भी डर होता है, पर अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों को ज्यादातर अंधेरे से डर लगता है, या कई बार तो बचपन से ही जो पेरेंट्स होते हैं उनकी ये प्रोग्राम फिट किया जाता है कि अगर दूध नहीं पियोगे तो बाहर भूत खड़ा है, वो आके तुम्हें उठा के लेके जाएगा। ये सब प्रोग्रामिंग तो हम बड़ों ने ही बच्चों के मन में की होती है। वही बच्चा जब बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में वो डर भी बड़ा ही हो जाता है, उम्र के साथ वो भी तो बड़ा ही होता होगा। तो ये कहाँ तक सही है जो बचपन में हम ही बच्चों की फीडिंग कर देते हैं, प्रोग्राम में फिट कर देते हैं? देखिए, ये सब चीजें बिल्कुल असर डालती है और डर हमें तब तक ही डरा सकता है जब तक कि हम उससे डरते रहते हैं, है ना। लेकिन जैसे ही हमारे अंदर सामना करने की शक्ति आ जाती है तो वो डर नहीं रहता, है ना। जैसे आपने एक बात कही कि बचपन में हमारे को ऐसे बोल दिया जाता है कि बाहर भूत खड़ा है, बाहर ही खड़ा है ना। एक इसमें मुझे बड़ी हंसी की बात याद आती है। जैसे समझ लीजिए कि कोई छोटा बच्चा है और वो बार बार घर से बाहर भाग रहा है, माँ उसकी भोजन बना रही है और बच्चा बार बार घर से बाहर भाग रहा है, तो माँ उसको कह रही, देखो तुम बाहर जाओगे ना तो तुमको डॉग उठा ले जाएगा सब, है ना, ऐसे बोल दिया। तो बच्चा क्या कर रहा है, जैसे ही डॉग को देख रहा ना तो डर के अंदर आ जा रहा है, क्योंकि माँ ने ही बोल दिया कि देखो तुम बाहर जाओगे ना तुम उठा ले जाएगा। अच्छा, वही बच्चा जब बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा होने के बाद वो देखता है, अरे डॉग तो कोई उठाता ही नहीं किसी को। और फिर उसके बाद उसकी माँ उसको बोले, जब वो 12-15 साल का हो जाए, फिर उसको बोले, देखो तुम बाहर गए ना तुम्हारे को डॉग उठा ले जाएगा। तो बच्चा क्या करेगा, डॉग के अंदर उठा लाया जाएगा, माँ भी है ना, ये डॉग को उठाने की चीज है। तो एक्चुअल में जब वो छोटा था तो जरूर उन सब बातों से डर रहा था, लेकिन जब वो बड़ा हुआ, उसके अंदर समझ आ गई, उस चीज का ज्ञान उसको हो गया कि अरे डॉग को उठाने की चीज थोड़ी ना है, किसी बच्चे को थोड़ी उठाता है, तो फिर उसके अंदर एक साहस आ गया और उस चीज को उसने मतलब अपने मन से हटा दिया। तो कहने का भाव ये कि जिस चीज का हमें ज्ञान नहीं होता उससे डरते हैं,
माने हमें उसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है तो डर एक बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही हमारे अंदर समझ डेवलप होती जाती है तो फिर डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। थोड़ी देर पहले आपने कहा जैसे वास्तविक डर भी होता है, जैसे मैं उदाहरण लूंगी, कई बार कई लोग लिफ्ट में फंस जाते हैं, अभी फंस जाते तो उनको वो अनुभव होता है तो नेक्स्ट टाइम वो लिफ्ट से डरते हैं। कई लोग रोड क्रॉस करने से डरते हैं, कई लोग राइड्स पर बैठने से डरते हैं। अच्छा, बच्चों की बात की जाए, स्टूडेंट की बात की जाए तो उनको परीक्षा से डर लगता है। ऐसे तो बहुत सारे डर के पहलू हैं, डर के प्रकार है, पर फिर भी इस डर को कैसे जीता जाए? देखिए, वही हमने आपको बात बताई कि दुनिया में डरते तो सभी है, लेकिन जब किसी के सामने इस तरह की घटनाएं घट जाएं जो उनके लिए अप्रिय हो तो स्वाभाविक है, डरना तो स्वाभाविक है, भले उनके साथ घटी हुई या उनके सामने घटी, तो मन में वो अपना इम्प्रेशन, मतलब हम जब वो हमारा उनका उन घटनाओं का इम्प्रेशन हमारे पास छूट जाता है हमारे सबकॉन्शियस में, और वो जैसे ही उस तरह की घटनाएं आती हैं और हम डरने लगते हैं। लेकिन हमें उससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें समझ से काम करना चाहिए, समझदारी से काम करना चाहिए, और हर कार्य को करते समय अटेंशन रखना चाहिए और एक सकारात्मक चिंतन के साथ कार्य करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप उस डर पर विजय प्राप्त कर लेंगे। खुद पर एक विश्वास कायम करें कि नहीं, ये सब कुछ नहीं है, आप सावधानी रखेंगे तो कोई कुछ नहीं होगा ऐसे। लेकिन अगर आप पहले से ही ऐसे सोच लेंगे, खुद पर विश्वास नहीं होगा, तो जरूर उस डर का इफेक्ट जो है आप पर पड़ेगा। हालांकि वो डर आपको डराएगा नहीं, लेकिन वो सोचने से आपके बॉडी पर उसका इफेक्ट पड़ेगा, आपके मन पर उसका इफेक्ट पड़ेगा, वो चीजें हैं। तो आप धीरे धीरे अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करें और हर कार्य को करते समय अटेंशन रखें, है ना, और साहस अपने अंदर लेकर के आए, तो आप देखेंगे कि ये सारी चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे एक परिचित भाई थे जी, जिनके भाई कॉलेज की तरफ से ट्रिप पे गए थे, और वो ट्रिप था उनका नदी के किनारे। अब किसी को तो ये पता नहीं था ट्रिप ऐसी चीज है या एडवेंचर्स ऐसी चीजें हैं जहाँ पे लोग एंजॉय करते हैं, मजा करते हैं, रिफ्रेश होने जाते हैं। अब वहाँ पे क्या किस्सा हो गया, ये भाई अपने फ्रेंड्स के साथ नदी में नहाने गए। नदी का पानी बहुत जोरदार था, बहाव इतना जोरदार था कि वो बेचारा उसमें ही डूब के चला गया। अब घर वालों की हालत क्या होगी, अब उनके मन पे क्या इम्प्रेशन होगा, हमेशा लाइफ टाइम उनको वो पानी से डर ही रहा। अभी आप जो कह रहे हैं कि एक सकारात्मक सोच रखें या हम पॉजिटिव विचार रखें, पर ये जो घर वालों के साथ हादसा हुआ, जवान लड़का घर का गुजर गया, तो उनके मन पे जो इम्प्रेशन पड़ा वो तो लाइफ टाइम नदी का पानी और किसी का पानी भी देखकर वो तो लाइफ टाइम भय में ही जी गए हैं ना। जी, देखिए, आपने इसमें एक बात कही, तो इसमें कहीं पर भी अगर ऐसी कोई घटना घटी तो ऐसा नहीं है कि पानी में कोई भी जाएगा और डूब जाएगा जाके। इसमें पानी की तो कोई गलती नहीं है ना, इसमें कहीं ना कहीं हमारे अटेंशन की कमी रही। जैसे आपने कहा कि नदी के किनारे वहां गहरा था या इस तरह, तो कहीं ना कहीं हमारा अटेंशन कम था ना, हमने इन सब चीजों को बिना जांचे परखे, बिना देखे, है ना, जो है हम उसमें उतर गए। तो इसमें थोड़ा समझ का प्रयोग करना चाहिए। कभी भी इस तरह की जगह आप जाते हैं, अननोन प्लेसेस पर आप जाते हैं, तो आपको उसके बारे में पूरी जानकारी जुटा लेना चाहिए और फिर इस तरह की एक्टिविटी आपको करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जैसे आपने कहा उनके अंदर वो बैठ गया, तो ये बिल्कुल सही बात है कि कोई भी घटना जब हमारे सामने घटित होती है तो उसका असर हमारे मन पर पड़ता है, लेकिन ये घटनाएं कहीं ना कहीं हमें एक सीख भी देती है। इसलिए कहते भी है ना, प्रिकॉशन आर बेटर देन क्योर, है ना। अगर कोई भी घटना घटे उससे पहले अगर आप उसके लिए सावधानी बरतते हैं तो निश्चित तौर पर उसके लिए आपको कुछ ना कुछ सफलता मिलेगी। और सावधानी बरतते हैं तो आप जो जोखिम है, जो घटनाएं हैं, जो इस तरह की बातें हैं, उनसे आप बचे रहेंगे, है ना। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप सावधानी रखते हैं तो फिर इस तरह की घटनाएं आप पर असर नहीं डालेंगी। और आप, क्योंकि इसमें पानी की तो कोई गलती नहीं थी ना, इसमें गलती कहीं ना कहीं हम लोग जो वहां गए, उनके साथ जो भी और भी फ्रेंड्स थे वो सेफ थे, यही बंदा चला गया। तो इनको तैरना नहीं आता था ना, तो इसलिए इनको नहीं उतरना। मुझे एक याद है, देखो मैं एक अपना इंसिडेंट सुनाता हूँ। एक बार मैं यहाँ पे माउंट में गया हुआ था, तो वहाँ पीछे बहुत बड़ा डैम है और काफी सारे लोग उसमें गए हुए थे। तो मैं भी उस डैम में गया नहाने के लिए। मैंने देखा काफी गहरा था, वो इधर माउंट में पड़ता है, और हमारे साथ काफी सारे लोग थे, तो मुझे तो तैरना आता था जी। तो मैं क्या आराम से उसमें तैरा, और हमारे साथ वाले जो लोग थे वो रस्सी डाले हुए थे और रस्सी पकड़ करके जो है वो उसमें जा रहे थे, ताकि अगर जिसको तैरना नहीं आता या डूबते हैं तो वो रस्सी पकड़ लेंगे।
अच्छा, जी। मुझे आता था तो मैं गहराई में जा रहा था, आराम से तैर रहा था, और जिनको एकदम नहीं आता था वो एकदम किनारे पर थे। तो सब लोग सावधानी से उस डैम में नहा रहे थे। बाद में मुझे भी लगा, खैर ऐसी जगह थी जिसे मुझे पता ही नहीं था, मैं भी वहाँ फर्स्ट टाइम गया था, तो मुझे भी लगा कि मुझे इतनी गहराई में नहीं जाना चाहिए, तो भले मुझे तैरना आता है। तो आगे से फिर मैंने अपने आप में ये पक्का, अपने आप से पक्का किया कि कभी भी ऐसी अपरिचित जगह जाएंगे तो जब तक उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है तब तक हम इस तरह से नहीं उसमें जाएंगे। तो जी। मुझे भी वहाँ एक सीख मिली। हालांकि सब लोग सावधानी पूर्वक वहाँ डैम में नहाए, रस्सा डाल रखा था, जिन्हों को तैरना नहीं आ रहा था वो रस्सा पकड़ करके तैर रहे थे, जिन्हों को आता था वो आराम से तैर रहे थे। तो इसमें बस वही होती है कि वही होता है कि आप सावधानी रखें, है ना। तो इस तरह की अप्रिय घटना जो है फिर आपके साथ नहीं घटेगी। तो कहीं ना कहीं मतलब अटेंशन की कमी की वजह से इस तरह की घटनाएं घटती हैं और फिर हमारे मन में एक डर बैठ जाता है। तो आप अपने अंदर एक विश्वास लेकर के आए, है ना, और इस तरह की घटनाएं ना घटें उसके लिए थोड़ा सावधानी रखें, है ना। जी। प्रहलाद जी, काफी बार यह भी देखा गया कि जिन्हें जिस बात से डर लगता है, जैसे आपने भी कहा, तो विश्वास रखें, हौसला बुलंद रखें, तो हम डर को जीत में बदल सकते हैं। लेकिन कई बार लोग प्रयास करते हैं, प्रयास करने के बाद भी फिर असफल रहते हैं। वो तो ठीक है, पर आसपास के जो लोग होते हैं हमारे, वो ऐसे ही कहते हैं तुम तो डरपोक हो, तुमसे ना हो पाएगा। तो इन सराउंडिंग्स, हमारी जो सराउंडिंग्स रहते हैं या हमारे आसपास के जो लोग रहते हैं जो नेगेटिव कमेंट पास करते हैं, तो उन सब में से भी कैसे बाहर निकला जाए? देखिए, मैं तो इसके लिए ये कहूंगा कि जैसे जिसको जिस चीज से डर लगता है ना, उस चीज को बार बार करे, तो धीरे धीरे वैसे ही डर खत्म हो जाएगा। अगर डर की वजह से उसको नहीं करेगा तो वो डर उसके अंदर बैठा ही रहेगा। तो जिसको जिस चीज से डर लगता है उस काम को और अच्छे ढंग से करने का प्रयास करे, बार बार करे, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो डर खत्म हो जाएगा। हाँ? तो ये चीज थोड़ा सा समझनी पड़ेगी, मतलब बार बार उस चीज का अभ्यास करें। अब जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति को सड़क पर अकेले चलने में डर लगता है ना, कि भाई मैं सड़क पर अकेले नहीं जा सकता, तो बार बार वहां जाए, सावधानी पूर्वक जाए, अटेंशन दे करके जाए, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो डर खत्म हो जाएगा। किसी को जैसे समझ लीजिए कि जैसे अभी ये तो डर उस तरह का हो गया, जैसे कोई भाषण करता है, स्पीच देता है, तो भी उसको डर लगता है कि भाई मैं कैसे इतने सारे लोगों के बीच में बोलूंगा, तो एक उसके अंदर फियर पैदा होता है। तो बार बार जब वह स्टेज फियर होता है, बार बार जब वह इस तरह से जाएगा, 2-4 बार थोड़ा थोड़ा बोलेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो फियर खत्म हो जाएगा और वो बोलने लग जाएगा। मुझे अच्छे से याद है कि मैं बहुत साल पहले, मतलब समझता हूँ 17-18 साल पहले, मुझे एक जगह स्टेज पर खड़ा कर दिया बोलने के लिए, और मैं उससे पहले कभी इस स्टेज पे बोलता नहीं था, तो मुझे बड़ा डर लगा कि, और बड़ा मेरा नाम अनाउंस करके कि भाई फलाने फलाने और आप बहुत अच्छे से बोलेंगे करके। तो मैंने उनको देखा, मैंने कहा भाई मैं तो कभी बोलता भी नहीं, और आपने इस तरह से जो है ऐसे बोला कि बाहर से आए हम और ऐसा बोलेंगे, ऐसा। मैंने कहा आपने ऐसा क्यों बोल दिया, मेरे को तो आता भी नहीं इतना जी। तो अब बोल दिया तो स्वाभाविक है, सामने काफी सारे लोग बैठे हुए हैं और आपका नाम अनाउंस कर दिया तो आपको जाना ही है। वहां पहुंचते से ही पूरे हाथ पैर हिलने लग गए कि क्या सुनाएंगे, है ना। लेकिन एक कॉन्फिडेंस अंदर आया कि कोई बात नहीं, भले कुछ नहीं बोलेंगे, थोड़ा ही बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे। तो 2-4-6 लाइन बोली, कुछ भी अच्छा सुनाया, अच्छा बताया, तो एक अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं हम भी बोल सकते हैं, और धीरे धीरे बोलना स्टार्ट किया, तो आज हजारों लोगों के बीच में बोल सकते हैं। तो कहने का भाव यही है कि जिस चीज से आपको डर लगता है आप उसको बार बार करें, तो वो धीरे धीरे डर खत्म हो जाएगा। जिस कार्य से आपको डर लगता है उसको करने का प्रयास करें, और एक दिन ऐसा आएगा वो डर हमारा जीत में परिवर्तन हो जाए। पर इसको अब यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी, जैसे वास्तविक डर की बात है तो उसको थोड़ा समझ। जैसे मान लीजिए कि आप जा रहे हैं और कोई खतरनाक जानवर आपके सामने आया, समझो सर्प आ गया, तो स्वाभाविक है कि वहां आपको डरना है और सावधानी रख के अपना बचाव भी करना है। नहीं पता पड़े कि भैया ने बोला है कि भाई डर आता है तो कोई बात नहीं, आप उसको बार बार करें, बार बार इस तरह से कोई जानवरों के सामने पहुंच जाए। समझ रहे हैं मेरी बात करें? आप सर्प की बात कर रहे हैं, मैं याद कर रही हूँ, ज्यादा बहनों को छिपकली से डर लगता है। छिपकली देख के कितना डरती है। वैसे ऐसे जाबाज होंगी, बाहर कहीं भी किसी को बोल के आएंगी, 2 थप्पड़ लगा के आएंगी, पर घर पे अगर छिपकली देख ली तो फिर तो घर ऊपर नीचे हो जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ। हमारे यहाँ भी एक सिस्टर को बड़ा डर लगता है छिपकली से, और उनको पता लग जाए कि छिपकली है तो रूम के बाहर होती है। तो होता है कुछ बात ना, किसी को कॉकरोच से डर लगता है, किसी को छिपकली से लगता है। लेकिन उसमें भी जैसे अब हमने सर्प का जैसे उदाहरण दिया, तो सर्प का एक जहरीला
जानवर है, तो अभी आपको उससे, अगर आपको अपनी सावधानी रखनी पड़े, उससे अपना बचाव करना ही पड़ेगा। उसके सामने थोड़ी आप खड़े हो सकते हैं नहीं। कि भाई हम रोज सामने जाएंगे तो डर खत्म हो जाएगा। तो कहीं कहीं जगह आपको देखना है कि कौन सा डर, माने जो काल्पनिक डर है उसके लिए आपको उस कार्य को बार बार करना है और उस पर जीत पानी, लेकिन जो वास्तविक डर है वो तो उसके लिए सावधानी आपको रखनी ही पड़ेगी उसके लिए, है ना। जी, हम सबको पता है कि जन्म और मृत्यु तो सत्य है, अटल है। मृत्यु निश्चित ही है, फिर भी हम में से कितनों को मौत का डर लगता है, जो कि पता भी है सबको। अच्छा, कई बार कई लोग परेशान होते हैं अपनी जिंदगी से, या लंबे समय से बीमार हैं, परेशान हो रहे हैं, तो फिर हाथ जोड़कर परमात्मा से कहते हैं कि इस जीवन से तो बेहतर है कि हमारी मौत आ जाए। और मौत जब सही में दस्तक देने आएंगी तब फिर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि थोड़ा समय और मिल जाए। तो इस मौत के डर से उसको कैसे जीता जाए? देखिए क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये क्या, एक सृष्टि का चक्र है और हम सब इस पूरी सृष्टि के चक्र में एक एक्टर की तरह है, अपना रोल प्ले कर रहे हैं, अपना अभिनय कर रहे हैं, है ना। और ये सत्य चीज, जीवन और मृत्यु ये सत्य है दोनों चीजें। मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति के साथ, आना और जाना ये सभी के साथ है। तो जब हमें ये पता लगेगा कि हम एक एक्ट कर रहे हैं, तो हमें हमेशा आज के दिन को बेहतर जीना चाहिए। आज का दिन बेहतर तरीके, आज मेरे पास जो भी समय है ना वो आज का समय है। अगर इस भाव से आप जिएंगे कि आज का दिन मेरे पास है और मुझे जो कुछ करना है आज ही करना है बेहतर, तो आप देखेंगे कि हर दिन आपका अच्छा होगा, है ना, और वो डर भी नहीं लगेगा। लेकिन हम जब बहुत सारी चीजें संजो करके बैठते हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर के बैठते हैं और अचानक ही कोई घटना ऐसी घट जाती है तो फिर दुख होता है। तो आप आज को जिए, कल की चिंता नहीं करें कल क्या होगा। और ये सत्य है, जो आया है उसको जाना तो है। ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है जिसको नहीं जाना हो। मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी कि एक बार एक गुरुजी के पास एक महिला आई और उसका एक जवान बेटा था, वो खत्म हो गया। और उसने गुरुजी के पास आकर के उसको पता लगा कि यहाँ पास में गुरुजी रहते हैं और वो बहुत ही पहुंचे हुए संत है। तो उनके पास आए और बोला कि हम आए हैं और हमारा एक बेटा खत्म हो गया और हम चाहते हैं कि आपके पास शक्ति हमारे बेटे को जीवित कर दो। तो गुरुजी ने कहा बिल्कुल मैं कर दूंगा, पर आपको उसके पहले एक काम करना पड़ेगा। तो उसने कहा बताइए आप। तो उन्होंने कहा पास में एक गांव है, आप उस गांव में जाइए और एक मुट्ठी चावल लेकर के आइए, और चावल उसके घर से ले आना जिसके घर में कभी मृत्यु नहीं हुई हो। तो महिला दौड़ करके गई पास के गांव में और बोला कि अलग अलग लोगों की जाकर के उसने पहल बजाई कि भाई हमको एक मुट्ठी चावल चाहिए। तो एक मुट्ठी चावल कोई बड़ी बात थोड़ी, कोई भी दे देगा, है ना। तो हर कोई देने के लिए तैयार हुआ, लेकिन महिला ने शर्त रखी कि हमको उसके यहाँ से चावल चाहिए जिसके यहाँ कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई। तो ऐसा तो उसको कोई घर ही नहीं मिला, क्योंकि हर घर में लोग आते हैं और जाते हैं। जब उसने पूरे गांव में चक्कर लगा लिया, ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जिस घर में कोई मृत्यु नहीं, क्योंकि कोई ना कोई तो मरता ही है ना, मतलब शरीर तो छूटता ही है लोगों का। और वो लौट करके आई गुरुजी के पास और उसको उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया कि ये संसार है, इसमें जो आया है उसको जाना है, माने सदा अमर तो कोई रह ही नहीं सकता। तो इसमें डर कैसा, ये तो खेल है, आए हैं तो जाना है। पर यह है कि आए हैं तो अच्छा कुछ करके चले, तो हमें हमेशा अच्छा करते हुए रहना चाहिए। तो हमें कभी भी जो है मृत्यु से डर नहीं लगेगा और डर नहीं लगेगा, और आज के दिन को बेहतर जीना चाहिए और ये सोच करके जीना चाहिए कि मेरे पास आज का ही दिन है बेहतर करने के लिए। तो धीरे धीरे वो भी डर समाप्त हो जाएगा। जी, बहुत खूब कहा आपने कि कैसे हम अपने रोल को प्ले कर सकते हैं। जब ये समझ में आ जाएगा कि हम एक एक्टर्स हैं और ये पूरा तो सब एक ड्रामा है, तो मैं समझती हूँ हम में से कई लोग मृत्यु के ऊपर जीत पा सकते हैं। अंत में ये जानना चाहूंगी कि भय और चिंता का आपस में कनेक्शन क्या है, क्योंकि भय बहुत सारी चिंताएं लेके आती है और चिंताओं से फिर बहुत सारी बीमारियां भी उत्पन्न होती है। हाँ बिल्कुल, आपने ये भी बहुत सही पूछा है कि भय और चिंता का कारण क्या है। देखिए, भय के लिए जो हमने आपको बात बताई, काल्पनिक जो चीजें हम सोचते हैं वही चीजें चिंता का रूप ले लेती हैं, और वही फिर चिंता, कहते हैं ना चिंता चिता के समान, वही फिर हमारे लिए पूरा हमको दुख देने के निमित्त बन जाती है। तो भय और चिंता, है ना, अगर आपको किसी भी चीज का डर है और उसके बारे में आप ज्यादा सोच रहे हैं तो वही चीजें आपके लिए स्ट्रेस का कारण बन जाएंगी, है ना, तनाव का कारण बन जाएगी, और उसका असर फिर हमारे शरीर पर भी पड़ेगा, हमारे मन पर भी पड़ेगा, और आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें जो है आपके जीवन में ऐसी घटित होने लग जाएंगी जो आप नहीं चाहते थे। तो कभी भी
अपने जीवन में काल्पनिक विचारों को लेकर के ना तो भय उत्पन्न करना चाहिए और ना ही उसकी चिंता करना चाहिए। ये खेल है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमें इसमें अपना बेहतर देना है कि मैं अपना बेहतर कैसे दे सकता हूँ। हम ये नहीं इसमें क्या, क्यों, कब, कैसे ये प्रश्न उत्पन्न नहीं करें, किसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा नहीं करना। ये हमारा काम नहीं, हमारा काम है अपने पार्ट को बेहतर तरीके से प्ले करना, माने अपने खेल को बेहतर तरीके से खेलना। मुझे जो ड्यूटी मिली है मुझे उसको बेहतर करना है। जब आप इस तरह से इस खेल को खेलेंगे या इस तरह से अपना अभिनय करेंगे, आप अपने खेल को बेहतर तरीके से खेलेंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके सराउंडिंग जो लोग हैं, आपके आसपास जो घटना है, वो सब आपके अकॉर्डिंग होने लग जाएंगे। लेकिन जब हम दूसरे लोगों पर क्वेश्चन उठाते हैं, दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं, पहले से सोचते हैं, काल्पनिक बातों पे ज्यादा गहराई में, काल्पनिक बातों को लेकर के ज्यादा गहराई में चले जाते हैं, भविष्य की चिंताओं को लेकर के गहराई में चले जाते हैं, पास्ट की बातों को लेकर के सोचते रहते हैं, तो फिर वो चिंता और भय सब बढ़ता चला जाता है और उसकी वजह से हमें फिर दुख होता है। तो मैं तो इसके लिए सभी को यही कहूंगा कि कभी भी किसी भी बात को लेकर के चिंता नहीं, इसलिए किसी ने ठीक ही कहा है, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। अभी अनहोनी ऐसी क्या होनी, क्यों चिंता करने का, सब अच्छा ही होगा। श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा हुआ है, जो हो गया वो अच्छा, जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होगा वो और ही अच्छा। तो ये चीजें हैं, ये संसार है। आप तो सिर्फ अपने कर्म पर अटेंशन दो और अपने कर्म को बेहतर तरीके से करने की कोशिश करो, तो आप देखेंगे कि सारी चीजें आपके साथ ठीक होती चली जाएंगी। इसलिए ना तो कभी भय में आओ और ना कभी चिंता करो, हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। बाकी दुनिया के बारे में मत सोचो, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये सोच सोच करके जो है हम अपने आप को दुखी कर लेते हैं। जब आप अच्छा सोचते हो तो कर्म फिलॉसफी के अनुसार जब आप अच्छा सोचते हो, अच्छा करते हो, तो आपके साथ अच्छा होना ही है। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, आपका बुरा नहीं कर सकता। बस सिर्फ आप ये चीज पक्का कर लें कि मुझे सदैव पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, अच्छा करना, मैं बेहतर क्या कर सकता हूँ, सबके प्रति कल्याण का भाव, सबके प्रति रहम का भाव, सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना, सभी को उमंग उत्साह देने वाले बोल। अगर ये चीजें आपके जीवन में हैं, तो आप देखेंगे कि बाहर कुछ भी हो रहा है उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। जी प्रहलाद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस एपिसोड के लिए। आज भय के बारे में जाना और भय के कैसे कितने प्रकार होते हैं वो भी जाना, और सबसे अहम बात की भय को कैसे जीता जाए। एक सकारात्मक सोच अपनाएंगे, ये भी सोचेंगे कि जो हो गया वो भी अच्छा और जो होने वाला है वो बहुत बहुत अच्छा। लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उससे देखकर या सुनकर दुखी ना होए, पर वर्तमान में रहकर वर्तमान का मजा ले तो भविष्य जरूर ही श्रेष्ठ अच्छा ही होगा। इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार, आपका भी शुक्रिया। दोस्तों, जैसे कि प्रहलाद जी ने हमें बताया कि कैसे हम अपने डर के पिंजरे में से बाहर निकल सकते हैं, एक उड़ता पंछी बन सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और हमने तो अपने इस प्रोग्राम का नाम ही रखा है वाह जिंदगी वाह। यही लक्ष्य है कि जो भी इस प्रोग्राम को सुन रहा है, जो भी प्रहलाद जी हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, हम जरूर अपने लाइफ में इसको अप्लाई करें और अपने बेहतर जिंदगी को और बेहतर बनाएं। कई बार मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं कि ये कैसे इतना मजबूत है, टूटता क्यों नहीं है, लेकिन ये जानते ही नहीं है कि टूटने के बाद भी मजबूत बना है। तो डर है वो अच्छा ही है, क्योंकि डर के बाद ही जीत होती है। तो डर से घबराए नहीं, डर को जीत में बदले। फिर मिलेंगे दूसरे एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया। नमस्कार।